हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग जो क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं ये है रिवैल्यूएशन। आप बोलिए कि सर रिवैल्यूएशन किस चीज़ को करोगे सर? तो मैं रिवैल्यूएशन करने वाला हूँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। ओह माय गॉड सर, ऐसा पहले से बताना चाहिए। नहीं, मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, एकाएक मैं कैसे बता दूँ? ठीक है सर, अब बता दूँ सर क्लास? ठीक है, ओके, मैं अब बता दे रहा हूँ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब कि ये जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक ना, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे। मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सामने में चला जाएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए देखेंगे प्रॉब्लम नंबर ये है आपके सामने है। ठीक है, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन को ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। ओके, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को मैं अब स्टडीज कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहता क्या है? कहता दुर्गा, रवि एंड मनोज आर कैरिंग ऑन ए बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ऑन 31st March 2011 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज अंडर। यानी कि आपको दुर्गा, रवि एंड मनोज जो है से बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप बिजनेस में, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का रेशियो में है, उसका बैलेंस शीट कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखेंगे, कहता है रवि रिटायर्ड ऑन द एबव मेंशंस डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। कहता रवि रिटायर कर गया। ओ माय गॉड, ठीक है सर, ये तो मज़ेदार क्वेश्चन है लग रहा है। हाँ, मज़ेदार ही है, चूँकि एक पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो गया तो बेचारा दुख में तो अब रहा कौन? तो दुर्गा और मनोज बच गया। ओ सॉरी सर, दुर्गा और मनोज के साथ कितना क्या बीतता होगा सर। हाँ, वही तो इसमें दुख की बात है, क्योंकि रवि ने रिटायर कर गया, उसको साथ छोड़ दिया, दोस्ती छोड़ दिया। आप देखते हैं आगे क्या हुआ। कहता है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 5500। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट टू बी मेड एट 5% ऑन डेप्टर। गुडविल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड एट 9000 एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट टू बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। कहता फर्म ने गुडविल को 9000 रुपया वैल्यूशन किया। 8000 बी पेड टू रवि इमीडिएटली एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम टू बी ट्रीटेड एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट। कहता द रेट ऑफ 10% पर एनम। कहते पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव मेंशंस ट्रांजेक्शन एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज इट वुड अपीयर इमीडिएटली आफ्टर कहता रविज रिटायरमेंट। उसको लगा लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले जो एसेट्स एबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन का काम है मैं उसको पहले करूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन के लिए पहले बोला जर्नल एंट्री बनाने के लिए, तो मैं पहले जर्नल एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में देखेंगे क्या कहता है, बिल्डिंग अप्रिशिएट कर गया है। कहता बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहता 5%, गुडविल ऑफ द इतना। तो मैं पहले क्या करूँगा, बिल्डिंग जो बड़ा है उसके लिए मैं डेबिट करूँगा। ठीक है, तो पहला एंट्री बिल्डिंग मैं लिख रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट DR। चूँकि मैंने पहले बता दिया था कि एसेट जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, उसके रिस्पेक्टिव में रिवैल्यूएशन को मैं क्रेडिट करूँगा या PL एडजस्टमेंट। तो मैं रिवैल्यूएशन ही लिखूँगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना से बढ़ा है? तो 5500 से बढ़ा है। आप लोगों के सामने भी क्वेश्चन होगा। अब मैं आगे आ रहा हूँ। आगे कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट टू बी मेड एट कहते हैं 5% ऑन डेटर। डेटर देखेंगे बैलेंस शीट में जाकर के कितना है, डेटर जी हम लोग को 20,000 है, तो इसमें हम लोग क्या है, तो डेटर मेरा घट जाएगा। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, डेप्टर प्रोविजन हो रहा है ना, यहाँ तक प्रोविजन का था बनाने के लिए, और देखिए प्रोविजन दिया हुआ है संडिट क्रेडिटर। उसके बाद अब तो कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो डेटर मेरा घटेगा तो मैं CR करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, ठीक है। और 2 कहता है प्रोविजन बनाने के लिए, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होगा। तो 20,000 का मैं 5% निकालूंगा तो 1,000 आएगा आपको। आप देखेंगे आप तो कुछ नहीं है, तो आप मुझे निकालना पड़ेगा। देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएट फिगर मैंने निकाल दिया। अब इसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ओह माय गॉड सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी पड़ेगी। हाँ डियर माय स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे हमको पता चलेगा जो एसेट्स और लायबिलिटी जो रिवैल्यूएट हुआ, जिसमें कमी और वृद्धि हुई, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुई, उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। इस चीज़ को जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए तो क्या हम लोग नहीं भी बनाएंगे? अरे नालायक, क्वेश्चन बोले या ना बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ये कसमें खा लो, ठीक है। इसका मतलब सर ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे जान नहीं छोड़ेगा जब एसेट्स लायबिलिटी, हाँ इसलिए कसमें खा लो, प्रॉमिस कर लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा ज़िंदगी से। जब तक तुम पार्टनरशिप पढ़ता रहेगा तब तक रिवैल्यूएशन अकाउंट आता रहेगा। ओह माय गॉड सर, मैं अब नोट कर ले रहा हूँ, इस चीज़ को तो मुझे दिल पे लिखना पड़ेगा सर जब रिवैल्यूएशन। हाँ भाई दिल पे लिख लो, इसलिए कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तभी छोड़ेगा जब तुम पार्टनरशिप फर्म पढ़ना तुम बंद कर दोगे, तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारे दिल से हट जाएगा। ठीक है सर, ओ माय गॉड मैं नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है ओके। ठीक है सर, आप बता दो कैसे बनेगा। ठीक है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका रहा है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। आप तो नहीं कट रहा होगा, यहाँ तक आ रहा है ना, देखिए तो कटने ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टिकुलर, ठीक है। अब देखेंगे बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, इसका मतलब बाय बिल्डिंग जाएगा, तो मैं लिखता हूं बाय बिल्डिंग अकाउंट 5500। उसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन है, तो मैं 2 सा लिखूंगा, 2 प्रोविजन फॉर डेप्ट कितना था 1000 में लिखूंगा, ठीक है। अब देखेंगे अब तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, क्या ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब मैं इसको नोट टोटल कर दे रहा हूँ, चूँकि इससे ज़्यादा है तो मैं 5500 लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए 5500। अब देखिए जिस साइड घटा उसको मैं पार्टनर कैपिटल से बंद कर दूंगा। सर ये तो बता दो मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान। फ़ायदा हुआ बच्चे,
क्यों? क्योंकि देखिए बिल्डिंग आपको 5500 से बढ़ा और 1000 रुपये आपको डेटर जी से लॉस हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली फायदा हुआ, मुनाफा क्या हुआ? मुनाफा कितना? 45। सर ये कौन लेगा? अरे नालायक, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है तो थोड़ी ना तुम्हारे बीच चला जाएगा या तुम्हारे पास, ये पार्टनर लेगा। कौन लेगा सर? पार्टनर लेगा, आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। किस रेशियो से? तो गेनिंग रेशियो से, क्योंकि एक पार्टनर हटे पहले तो नहीं, यहाँ पर तो सभी पार्टनर है, इसलिए मैं ओल्ड रेशियो से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। चूंकि ये जो प्रॉफिट पे तीनों पार्टनर का अधिकार है, राइट है, क्योंकि ये तीनों अभी तक था, इसलिए तीनों मेहनत किया था। ठीक है, ओके सर, ओ माय गॉड, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, मैं आ रहा हूँ टू पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर नाम क्या क्या था पार्टनर को? देखिए दुर्गा, रवि एंड मनोज। दुर्गा डी, आर रवि, एम फॉर मनोज। यहाँ पर कितना हुआ? तो 4500 रुपये। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ? 4500 रुपया हुआ। 45 से मैं लिख दे रहा हूँ। कितना रेशियो था? 4:3 और 2 का रेशियो था, यानी कि 4:3:2, यही ना रेशियो था? देखिए हाँ, 4:3:2 का रेशियो था। इसका मतलब 45 को 9 से 9 बचे 45, तो 5 चौक 20, 2000 इसका होगा। ठीक है, 5 तिया 15 से इसका हो जाएगा, और 5 गुना 10 1000 इसका हो गया। ओ माय गॉड, अब तो मेरे को समझ में आ गया सर। हाँ, अच्छी बातें हैं जब समझ में आ गया तो। देखिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सर इसको क्या करोगे? अरे नालायक, यहाँ पे मुझे ये करना होगा, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। ओ समझ गया सर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ये इसको यहाँ से खींच करके लाऊंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा। ये एंट्री क्या होगा? देखिए रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। यहाँ कुछ रटना थोड़ू ना है, हम लोग को समझना है, रीड करना है, स्टडीज़ करनी है। ठीक ना, रटना कुछ नहीं है, रटना मना है। ठीक है, हाँ सर आप तो गजब बात बोल रहे हो सर, मैं तो पहले से रट रहा था सर, अब मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ओ माय गॉड। आप देखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डी आर रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर। ठीक है, टू क्या होगा? तो पार्टनर में कौन कौन है? दुर्गा है, रवि है और मनोज है, उसका मैं क्रेडिट करूंगा। टू डीज पार्टनर कैपिटल, टू आर एस पार्टनर कैपिटल, टू मनोज एम्स पार्टनर कैपिटल। जो अमाउंट है मैं उसको पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो 4500 आया था, यहाँ पे आया था आपको 2000, यहाँ पे आया 1500 और यहाँ पे आया था 1000। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी तक मैंने जो कार्य किया हूँ, अभी तक मैंने जो एंट्री किया हूँ, ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड जो आइटम था, मैं उसी का 3 एंट्री बनाया और साथ ही साथ मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिक बन गया। क्वेश्चन कहता बनाने के लिए तो भी ज़रूरत था, नहीं कहता तो ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है जर्नल एंट्री के साथ साथ लेजर भी आपको बनानी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे चलिए, क्वेश्चन क्या करा उसके अकॉर्डिंग आऊँगा मैं। अब देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर गुडविल के भी बारे में कुछ बोला है। तो देखेंगे यहाँ पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो आपस में सभी पार्टनर, ये जो वो पार्टनर है बचा हुआ वो बांटेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे गुडविल के बारे में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। आपको कहता है गुडविल के बारे में कुछ हम लोग को ट्रीटमेंट करनी होगी। ठीक है, कहता है पेट रवि इमीडिएटली कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 9000 एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्टिव
टू बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, बिना गुडविल अकाउंट बनाए हुए इसको आपको बनाना है। तो देखिए मैं आपको इसका एंट्री करवा रहा हूँ। तो गुडविल अकाउंट हम लोग को मेंटेन नहीं करनी है। तो गुडविल का कितना वैल्यू, पहले तो शेयर में निकालूंगा गुडविल का कितना था इसका। तो गुडविल था इसका शायद 5,000 का था या कितना का था, 9,000 है गुडविल का वैल्यूज। तो 9,000 में इसका शेयर कितना होगा, तो देखिए गुडविल का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गुडविल 9,000 का था। रिटायर कौन क्या है, तो रिटायर कर गया आपको कौन सा पार्टनर था, कहता है रवि रिटायर कर गया। तो रवि का शेयर कितना था वो देखिए, रवि का था 3/9। तो 3/9 मैं कर दे रहा हूँ तो 3,000 हुआ। ठीक है, इस 3,000 को ये जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक ना, अपने गेनिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो गेनिंग अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो बचेगा आपको कितना, 4 और 2 का रेशियो बचेगा। 4 और 2 का रेशियो, जिसका मतलब 2:1 के रूप में बांटेगा। तो 3,000 को बांटेगा तो 2/3 इक्वल टू 2,000, इसका मतलब दूसरे का होगा 1,000 होगा। ठीक है, इस तरह से एडजस्टमेंट मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्टनर को डीआर करूँगा, दुर्गा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक है, मनोज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रवीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना था, दुर्गा का था 2,000, इसका 1,000 और इसका हुआ 3,000। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। आप तो कुछ है नहीं, आप सिर्फ रवि को हम लोग को पेमेंट करनी होगी। ठीक ना, तो कहता है रवि को 8,000 बी पेड टू रवि इमीडिएटली एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम बी ट्रीटेड एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो देखिए रवि को कितना बैलेंस होगा उसी को हम लोग को जानकारी लेना पड़ेगा। तो देखेंगे रवि का बैलेंस के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में आ रहा हूँ। ठीक ना, और इसका यहाँ पर मैं एंट्री कर दूंगा। तो पहले एंट्री लिख ले रहा हूँ, रवीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा। 2 कहता है कुछ कैश, 2 कैश कहता है 8,000 रुपया देने के लिए मैं 8,000 लिख देता हूँ। रिमेनिंग कहता है लोन टू 10% लोन में कहता है ट्रांसफ़र कर देना लोन अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसका अमाउंट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो देखिए पहले से रवि का कैपिटल कितना था, तो रवि का कैपिटल था पहले से 18,000। देखते चलिए, रवि कैपिटल का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओपनिंग इसका कैपिटल था 18,000 जो पहले से इसको गिवन था, पहली बात। दूसरा देखिए किसी प्रकार का रिजर्व वगैरह नहीं है। अब मुझे यहाँ से बात बनेगी, देखिए यहाँ पे रवि को जो क्रेडिट किया था कितना, 1,500 से यह ऐड हो जाएगा 1,500, ऐड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 1,500। जो जो क्रेडिट होगा इसका मतलब समझिए पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रवि पार्टनर को क्रेडिट किया गया है टू गुडविल, गुडविल शेयर इसका हुआ कितना 3,000। ठीक है सर, थोड़ा ये बता दो ना आपको कैसे पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है जो आप ऐड कर रहे हो। कभी कभी हम लोग ऐड लेस भी कर देता। हाँ भाई, ये क्वेश्चन एक अच्छा आप लोगों ने पूछा। देखिए जब भी एंट्री दिया रहेगा, जब भी पार्टनर कैपिटल का नेम क्रेडिट रहेगा तो समझिए उसको कैपिटल में ऐड होगा। अगर उसका नेम से डेबिट रहेगा तो मैं उसको डिडक्ट कर दूंगा। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत अच्छा बात बताया। हाँ तो देखिए यहाँ पर सब क्रेडिट है। देखिए रवि क्रेडिट है इसलिए मैंने ऐड किया, रवि यहाँ भी क्रेडिट है तो मैंने यहाँ भी ऐड किया। अगर डेबिट होता तो मैं उतना से मैं उसको लेस कर देता। तो कितना हो गया, 22,500। ये 22,500 रुपया इसका अमाउंट चला जाएगा। 22,500 आ गया तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 22,500। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 22,500 में 8,000 रुपया कैश में दिया जाएगा। बचेगा कितना, देखिए
14,500 ये लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टिंग टिंग टिंग, मज़ा आ गया सर। आप कुछ इसमें सर लेजर भी बनाओगे क्या? हाँ सब्र करो, लेजर भी मैं बनाऊंगा। सर बना के ही रहोगे? हाँ एकदम बना के रहूँगा सर, तो और मज़ा आ जाएगा सर। लेजर भी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे वाटर की तरह हम लोग को स्टडीज़ करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अब बन ही गया है, अब हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है सर, बना ही डालो सर, हम लोग भी आज सीख ही लेंगे, हमने ठान लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, लगता है अब आप लोग समझदार बन रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको आप मिटाऊँगा ताकि मैं यहाँ पर लेजर बनाऊँगा। चूँकि इसका मुझे रिक्वायरमेंट होगी इसलिए मैं इसको मिटाऊँगा नहीं, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटा दूँ? ठीक है सर, मिटा दो। ठीक है सर, ओके मिटा दो, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक आ रहा है ना चिन्ह? देखिए तो ये जो चिन्ह यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ पे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कितने पार्टनर? 3, इसलिए मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, 1 2 और 3। यहाँ पे भी मैं बनाऊंगा 3, 1 2 3। तो देखिए कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बाय बैलेंस बीडी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। नाम क्या है? डी है, आर है रवि है, एम फॉर मनोज है। ठीक है, डी बोले तो दुर्गा, आर बोलूँ तो रवि, एम बोलूँ तो मनोज। तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी होगा, क्योंकि कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज है। तो देखेंगे तीनों का कितना कितना था। तो देखिए 20,000, 18,000 और 17,000। ठीक है, 20,000, 18,000 और 17,000। अब देखेंगे वहाँ से तो मैं सिर्फ एक ही आइटम उठाया, अब मैं यहाँ से देखूँगा या यहाँ से। जहाँ मैं क्या बोलूँ कि जहाँ पर डेबिट इसको डेबिट लिखे, क्रेडिट है क्रेडिट कर दो, बस क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर नेम देखेंगे पार्टनर का, कहाँ पर? देखिए रिवैल्यूएशन टू डीज पार्टनर, यानी कि टू साइड में ये सारा का नेम है। ठीक है, मैं टू साइड में लिख ही दे रहा हूँ, टू। ठीक है, तो देखिए पार्टनर कैपिटल 2 है तो बाय रिवैल्यूएशन है, तो बाय साइड में जाएगा ऐसे भी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था? 2,500, 2,500 और 1,000। मैं देख ले रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 2,500 और 1,000 है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 का नेम, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल है यहाँ पे, तो बाय है दुर्गा, इसका मतलब 2 साइड जाएगा रवि, 2 आर्स पार्टनर, इन दोनों में जाएगा 2,000 और 1,500। दुर्गा में जाएगा 2,000 और मनोज में जाएगा 1,000। और इसमें तो 2 आएगा, 2 है तो बाय चला जाएगा, बाय दुर्गा, बाय दुर्गा कितना था? 2,000 लिया था, देगा, और मनोज 1,000। ठीक है, अब और कहीं पार्टनर का नेम है और कहीं ने इसको बोला कैश में 8,000 रुपया दे दो, तो 2 कैश, इसको कैश में कितना जाएगा? कहता 8,000 रुपये पेमेंट कर दो रवि को, और जो बचेगा उसको लोन में, तो 10% लोन। इसको मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 22,000 रुपया। इसको ऐड करूंगा तो 18, 21, 22,500 हो गया। ये हो जाएगा 17, 1, 18,000। इधर जितना उतना मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 22,500, ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, इसका लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा 14,000
500 जो वहाँ भी देखिए निकला था, और दोनों पार्टनर का बचेगा 2 बैलेंस BD। कितना बचेगा दोनों का? ये 22,000 है तो इसको 20,000 बचा रहा जाएगा और इसको 17,000। टिंग टिंग टिंग। ओ माय गॉड, ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था सर। ठीक है सर, इसी तरह करवाना सर नेक्स्ट क्लास में। अब मैं थक गया हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक बंद हो रही है, यहीं तक ओवर हो रही है। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, वॉच करेंगे। मेरा डेली क्लासेज होती है, डेली आप लोग देखेंगे और फ़ायदे उठाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आज आप लोग बारिश का मजा लिए। हालांकि पूरे ऑल इंडिया में तो कंपलसरी नहीं कि बारिश चलती होगी, बट बिहार में बारिश हो रही है, इसलिए बिहार के जो भी है स्टूडेंट अपने बारिश का मजा लीजिए, घर पे बैठ के वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिल गई यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए, स्टडीज़ भी कीजिए, बारिश का एंजॉय भी लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस रेनिंग डे।